महाकुंभ 2025 को लेकर जिस तरह प्रयागराज में सारी तैयारियां की जा रही, आपको बताते चले वहीं पर एक ऐसा आश्रम है जहां पर लोगों को रुकने की, खाने की, अन्य तरीके की बहुत सी व्यवस्थाएं दी जा रही। आपको बताते चले कि जो ये आश्रम है प्रेम प्रकाश जी का आश्रम है, गुजरात से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत तरह की सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखा दें कि ये वो स्टेज है जिस पर यहाँ पर झांकी होती है और यहाँ पर गुरु वचन भी होते हैं। आश्रम में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गुरुओं की आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई है प्रतिमा के साथ साथ लोग यहाँ पर देखिए सामने बैठे हुए हैं जो लोग यहाँ प्रवचन करते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं वो सामने देखिए लोग चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर मूर्तियों का चरण स्पर्श भी किया जा रहा है। ये वो गुरु हैं जो इन लोगों की स्मृति में यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि चारों तरफ का ये नज़ारा है, ये पूरा भर जाता है और इसमें लोग कहीं ना कहीं आनंदित होते नजर आते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो रोज़ाना 1000 से 5000 तक ही व्यक्ति पहुँचता है जो यहाँ भोजन पाता है और साथ में रुकने की भी व्यवस्था है। कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों का भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर यहाँ पर बढ़िया प्रवचन होते हैं, झांकियाँ होती हैं और उन झांकियों के बीच अगर हम बात करें तो किस तरीके की यहाँ पर सेवा है और सेवादार लोग हैं वहीं गुजरात से आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आश्रम है, आप लोग गुजरात से आए, 1 महीने का जो 1.5 महीने का समय है वो सारा काम छोड़ के आप यहाँ सेवा के लिए आए। यहाँ पे किस तरीके की सेवा है और यहाँ पर किस तरीके से प्रवचन और लोगों का जोड़ने का काम किया जा रहा है? सबसे पहले परिचय करो। सतनाम साखी। परिचय तो हम जिस जगह पे खड़े हैं अपना खुद का परिचय तो नहीं दे सकते। वहाँ के हम दास, वहाँ के सेवादारी हैं। तपोभूमि ऐसी प्रयागराज देवों की भूमि, देवों की नगरी में जैसे कि हमारे गुरुओं ने बताया है और युगों युगों से इस महाकुंभ के मेले की बहुत मान्यता है। ऐसे ही 2001 से हमारे बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा शहर में सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश महाराज जी ने प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ की तरफ से यहाँ पे भव्य दिव्य आयोजन किया था। वही सेवा दूसरे उनके शिष्य और हम सेवादारी चलाते आ रहे हैं। तो 2001 के बाद 2013 के बाद आज 12 सालों के बाद महाकुंभ 2025 में ये आयोजन किया है। इन सेवादारों से जितना हो सका है उतनी हम सेवा यहाँ पे दे रहे हैं हमारे साथ संगत को, श्रद्धालुओं को, यात्रियों को। जो पूरे हिंदुस्तान से हमारी इस पंथ से जुड़ी हुई जो साथ संगत है, जो प्रेमी है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने आप को स्नान करके इस महाकुंभ त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र स्थान पर स्नान करके, सेवा सिमरन करके, दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके सुबह चाय नाश्ते से लेकर दिन के खाना, शाम का चाय नाश्ता, रात के खाने तक की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हमारे जो चरणदास जी महाराज हैं, जिनका अभी आपने प्रवचन सुना, जिन्हें आपने देखा, और साथ ही साथ ऐसे संस्थापक का हूँ जो एक पैर पर खड़े रहकर 1 महीना कह रहे हैं हमारे संवाददाता, लेकिन मैं कहूँगा लास्ट 3 महीनों से, 3 से भी ज़्यादा में हो सकता है, लेकिन 3 महीनों से वो बड़ौदा गुजरात से बाय रोड यहाँ पे आकर ज़मीन लेने का काम हो, चाहे दूसरा नल का काम हो, ज़मीन का काम हो, सेवा में लगे पड़े हैं। तो हम तो उनकी धूल के समान भी नहीं हैं। हम दास हैं, हम सेवादारी हैं। हमें गुरुओं ने बस यही बताया है कि भोजन भी करवाते रहिए और भजन भी करते रहिए, वही इस जीवन का सार है। तो अभी आपने देखा, हम लोगों ने बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर जो यहाँ पर सेवादारी है वो सेवादारी किस तरीके से। आपको बताते चले कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लगातार सेवा करते हुए नजर आ रही। सबका काम यहाँ पर लोगों को जोड़ने का है और जोड़कर कहीं ना कहीं एकजुट करने का है। कहीं ना कहीं माना जाए तो जिस तरीके की यहाँ पर सेवादारी दी जा रही, ये भी अजूबी है। और प्रयागराज में जहाँ लोग रुकने के लिए परेशान होते, वहाँ इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा आश्रम है जहाँ पर लोग पहुँचें और रुक भी सकते हैं और भोजन आदि भी कर सकते हैं। तो महाकुंभ अपने आप में एक बड़ा विशाल कुंभ है और इसमें जो लोग स्नान करते हैं पूर्ण भागीदारी होते हैं और यहाँ पर पहुंचकर जो कानों से प्रवचन सुनते हैं वो भी कहना पूर्ण के भागीदारी होते हैं। नमस्कार, सतनाम साखी। ये कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगा है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज सिंध देश से, उनके समय में भी उन्होंने भी इस कुंभ मेले में भाग लिया है
और तभी से कुंभ मेले में हमारे जितने भी प्रेम प्रकाश मंडल के संत हैं, सभी ने अपने अपने समय अनुसार कुंभ मेले प्रयागराज में या उज्जैन कुंभ मेला हो या नासिक हो या हरिद्वार हो, सब जगह उन्होंने भाग लिया है। क्योंकि हमारे कुंभ मेले की भावना है कि सब हम एक हैं, एक ही रहेंगे और सबके साथ सद्भावना में चलते हैं और सब में प्रेम एकता का संबंध बनाने के लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में वही परमात्मा रम रहा है। इसी भाव के कारण जहाँ भी उन्होंने मेले लगाए, छावनियाँ लगाई और अन्य क्षेत्र चालू किए कि अगर कोई भी एक भगवत स्वरूप भगवान किसी रूप में अगर उन्होंने एक भी दाना चखा या खाया तो समझो हमारा कुंभ मेला लगाना या हमारी कुंभ मेले की छावनी या अन्य क्षेत्र का लगाना समझो सफल हो गया। इसलिए यहाँ हमारे जो प्रेम प्रकाश मंडल की खासियत है वो सत्संग की खासियत है कि सत्संग की भावना बढ़े और अपने आप को पहचाने। जो अपने आप को पहचानता है, यहाँ हम आए हैं संतों के संग के लिए, महापुरुषों के संग के लिए, उन दिव्य आत्माओं के लिए जिनके दर्शन अति दुर्लभ हैं और यहाँ जाग कर भजन करके भक्ति करके सुमरण करके अपने जीवन को माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती मैया की कृपा से अपने जीवन को पवित्र बना सकें, ऐसी हमारी कामनाएं उन महापुरुषों से, दिव्य आत्माओं से है कि वो हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा करते रहें और अपनी नूरानी नज़र हम सब पर बरसाते रहें। सतनाम साखी, जय शहंशाह साईं, धन गुरु टेऊ राम। प्रश्न करते जाओ। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर कुंभ में आप यहाँ पर झांकी प्रदर्शित की जा रही, तरह तरह के विभिन्न तरीके से, आप भी मथुरा से आए हैं, आप अपने परिचय के साथ बताएं कि यहाँ पर विशेष किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। कुंभ में ये चौथी बार हम लोगों का आना हुआ है। हम बिलोंग करते हैं श्री धाम वृंदावन से और रासलीला एक ऐसी विधा है जो श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, भक्त चरित्र, इनके आधार पर की जाती है। भगवान से जोड़ने का सरल साधन है जिसमें हमारे अष्टाचार्यों की पदावली, नंदास, सूरदास, रसखान भी कवि के पद भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं केवल अष्टाचार्यों की वाणी ली जाए, और रसकाचार्यों की वाणी भी ली जाती है। और इसका उद्देश्य एक ही है कि भक्ति का प्रचार करना जीवों का। सब त्रस्त हैं। रासलीला के दो भाग होते हैं। रास, पहले जो रास होता है उसमें राधा कृष्ण सखियों के साथ में क्लासिकल शास्त्रीय संगीत पर आधार होकर नृत्य करते हैं, सामूहिक नृत्य। उसके बाद लीला, जो कृष्ण चरित्र में लीला उन्होंने की है उनका अनुकरण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि केवल कुंभ में ही आना होता है। कुंभ में नहीं, भारतवर्ष में और विदेशों में भी अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए हम लोग ब्रज संस्कृति के प्रचार के लिए कई बार जा चुके हैं। इंडिया फेस्टिवल फ्रांस में हुआ, वहाँ पर भी जिनेवा, बर्लिन, म्यूनिख, एम्स्टर्डम, पेरिस, लंदन, स्वीडन, भारत सरकार ICCR संस्था के द्वारा गए 1986 में, और गीता परिवार के द्वारा चाइना, संघाई, सिंगापुर आदि भी लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। मेरे पूज्य पिताजी स्वामी श्री राम शर्मा जी को माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी द्वारा सम्मानित भी किया गया, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से आपको सम्मानित किया गया, और कालिदास नाटक अकादमी मध्य प्रदेश से भी आपको सम्मानित किया गया। और ये प्रेम प्रकाश आश्रम द्वारा आयोजित ये 1 मास का जो कुंभ में 2025 में आयोजन हो रहा है, इसमें हम प्रथम बार नहीं आए, पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। और प्रेम प्रकाश आश्रम भी इसमें एक कड़ी है
जो लीला के प्रचार प्रसार में सहयोगी बनती है और अपनी संस्कृति का प्रचार कर सके। देखो, एक ये विधाई ऐसी है जिसको समाज को जोड़ा जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि अमुक जाति का ही आएगा, अमुक वर्ण का आएगा, सब जाति के लोग दर्शन करते हैं और सब। और देखो, जहाँ हम सूर को गाते हैं, तुलसी को गाते हैं, वहाँ कबीर को भी गाते हैं, रसखान को भी गाते हैं, रहीम को भी गाते हैं, सबके पदावलियों को प्रयोग लिया जाता है। तो मैं कहता हूँ आज के युग में लीला में जितना साम्यवाद है वो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तीसरी बार लगा रहे हैं। हम सब लोग गाते हैं 12-12 साल में और मजा आता है। सब अच्छा करते हैं, गुरुजी के एंजॉय करते हैं और मजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं सबके। और काफी लोग आते हैं, खुद ही करते हैं सेवा और सब खाने, सब सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। यहाँ लगभग रोजाना कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? यहाँ पे 5,000 के ऊपर आ जाते हैं श्रद्धालु। हाँ, और हर एक देश में से आते हैं। हमें सिंधी समाज के, जो टेवराम के समाज के हैं, हर एक लोग आ जाते हैं यहाँ पे सेवा के लिए। हर एक देश में से आते हैं। मैं पढ़ाई से तो बिल्कुल निल हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल इस लाइन में गुजारे और आज 12 दिन हो गए मैं यहाँ खाना बनाता हूँ। किसी भी आदमी ने ये नहीं बोल पाया कि इस खाने में ये डिफेक्ट है। और ये गुरु भगवान की कृपा है हम पे कि मेरा कोई शरीर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं पहुँच जाता हूँ, काम पूरा काम कर देता हूँ। जो भी आदमी बोलता है मैं करता हूँ, उनकी महिमा है। और हम चाहते भी ये हैं कि मेरी ज़िंदगी यहीं कट जाए। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से ही आया हूँ। मैं महेंद्र सिंह तोमर। हाँ, महेंद्र तोमर जी, इसमें आप क्या व्यवस्था है, क्या बना रहे हैं? मैं देखो, मीनू दर रोज सुबह शाम चेंज होता है। कभी अभी दाल बनी है और चावल बनाए रोटियां तो बनी और मिक्स वेज की सब्जी है और पकौड़े और रोटी और चटनी। हाँ, यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको आप लोग इस तरीके भोजन कराते हैं। लगभग जो व्यवस्था है इसमें कितने लोग इसमें भोजन कर लेते हैं, जो आप लोग पर्याप्त मात्रा में बना रहे हैं? मैंने अभी ये प्राप्त में बनाया है। कम से कम हमारे 300 आदमी का खाना था, तो मैंने कम से कम 450 आदमी का खाना बनाया। अगर जो हमारे आदमी पत जाते हैं तो ये खाने को मैं एक टीपा बिगड़ने नहीं देता हूँ। सामने जाके गेट पे तुरंत उसी टाइम बंटवा देता हूँ। यदि अगर आप लोग जो बच जाता है तो आप लोग बंटवा देते हैं। हाँ, यदि अगर मान लीजिए श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, ऐसे में अचानक आपको और फिर से बना, तो किस तरीके से जो आए हुए श्रद्धालु उनको भोजन कराते हैं? मेरी इतनी स्पीड है कि चालू पार्टी में तुम्हारे अगर जो 500 आदमी बढ़ते हैं, 1000 आदमी बढ़ते हैं, तो न कोई सब्जी कम पड़ सकती, न कोई खाना कम पड़ सकता, ना हमारी बहनें रोटी बनाती रहेंगी। मैं सब्जी में तो कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ने दे सकता। हाँ, चाहे मैं 5000 आदमी क्यों नहीं हो जाए। हाँ, और रहते कहाँ पे हैं, रहने का क्या है, सोने का क्या है? देखो, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। फिरोजाबाद जिला है हमारा, ग्राम नगला खंगर। महेंद्र सिंह तोमर नाम है हमारा। और आज से नहीं, 12 साल से मुकेश साईं से मैं जुड़ा हूँ और इतना गजब काम करता हूँ मैं कि इसीलिए मुकेश साईं ने मेरे को पकड़ा है। और जो भी कुछ होता है तुम्हारी सेवा में, सब लोगों के, जब तुम सब लोग सेवा कर रहे हो तो हम भी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आपको पकड़ा है या आपने उनको ज्वाइन किया? नहीं, उनने मेरे को पकड़ा है। हाँ, आपके काम को देखकर। हाँ। अच्छा, आज क्या क्या चीज़ें हैं? आज की अगर हम बात करें तो इधर ये सब बनना, क्या क्या आज व्यवस्था है आपकी? आज की व्यवस्था ये है, दाल, दाल मिक्स दाल है। अच्छा, 3 प्रकार की, चने की दाल, उड़द की दाल
मूंग की दाल और प्लस मिक्स वेज सब्जी, चावल और पकोड़े और प्लस चटनी और फुल्का रोटी। ये आज की व्यवस्था है। आज की जितनी व्यवस्था है इसमें लगभग कितने आदमी का भोजन पर्याप्त होगा? आज की जो हमें बोला गया था 300 आदमी का, इसमें 450 आदमी खाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे भी काम करते रहिए, आगे भी हाँ, मैं रसोड़ा छोड़ के जाता भी नहीं हूँ और न मेरे को कहीं अच्छा लगता, न मेरे को कोई कुछ नहीं, खाली 14 तारीख को नहाने जाऊँगा प्रयागराज बस। किचन है हमारा। सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का एक ही संदेश था कि कोई भी हमारे द्वार पे आए भूखा ना जाए। चाय हो तो चाय, पापड़ हो तो पापड़, पानी हो तो पानी, कोई प्रसाद हो तो प्रसाद, हर कोई खा के जाए, प्रसाद लेके जाए। ये हमारा उनका वो भंडारा सालों से चलता ही आ रहा है। पहले खाएगा बाद में दर्शन करे, पहले खिलाते थे बाद में कहते थे दर्शन। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का यही कहना था कि भोजन के साथ भजन और भजन के साथ भोजन, तो वो सेवा आज भी चलती आ रही है। उनके सेवा, उनके आशीर्वाद से ही ये सारे सेवादारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितने सेवादार होने लगे? सेवादारी लगभग, जैसे कि यहाँ पे श्रद्धालु 1000 से भी ऊपर आए हुए हैं, उसमें से 400 से 500 तो सेवादारी हैं जो अलग अलग सेवा कर रहे हैं, जैसे कि खाना बनाना, सब्जियां काटना, प्रसाद बांटना, चाय बनाना, कंबल की सेवा, साफ सफाई, झाड़ू की सेवा, रूमों को, कक्षों को साफ करने की सेवा, हर एक प्रकार से बाजार से सामान लेकर आना, बाजार में से यात्रियों को स्टेशन से लेके आना, स्टेशन पे रख के आना, ये सारे तरह की सेवा है।